जो मन में जी जी। सवालात हैं, तो सर इसकी जो मतलब जिसकी भी गलती हो, चाहे वो कोर्ट जी। की गलती हो, कोर्ट का मिस्टेक हो, या विभाग का मिस्टेक हो, या जो है एनआईएस वाले का मिस्टेक हो, चाहे जनाब किसी का भी हो, जनाब तो जहां जनाब से। जनाब सद्दाम जी हुसैन साहब, जो हमारे साथी जुड़े हैं, जी उनमें उनसे सवालात लिए जाएं, क्योंकि आज ये तीसरा सेशन है। 3 सेशन पर में जी जी, लगातार हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जी 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 उनको जी। एक टाइम ये दीजिए कि अपनी बात 2 मिनट 3 मिनट में, मतलब ठोस बात जो है, क्योंकि हम सारे लोग इस मसले को बराबर जानते हैं। अब मतलब शर्त उसमें यह है कि हम इसको कैसे लीड करें, और इस ये जो सरकार की साजिश है, इसका हम कैसे मुकाबला करें। तो हमारे जो साथी जी जुड़ जी रहे हैं, उन लोगों के सवालात को लिया जाए इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि 2-3 मिनट में बात अपनी कंप्लीट कर लें। हम लोग भूमिका में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारी जी। बातें हो चुकी हैं। तीसरा आज सेशन है हमारा। जुड़े हैं हम लोगों तो के साथ में, उनको तो कहीं मतलब आप सभी संचालन कर रहे हैं जानते तो जो हैं, और बोले, बहुत से किसी ऐसे का नाम शिक्षक पुकारिए, हैं वो अपनी जो बात जिनको रखेंगे। अभी तक ये खबर नहीं है कि आखिर ये एनआईओएस का जो मुद्दा अभी इतना भारी भरकम मुद्दा बन चुका है, और उससे भी ना आशना है, अनजान है। तो ऐसे भी कुछ हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनसे आग्रह है कि जो भी शिक्षक अपने सवाल रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं, और जो हमारे एक्स टीचर सब हैं वो जवाब देंगे, हमारे जो अतिथि हैं वो जवाब देंगे सर। नाम हेलो। नाम पुकार जी, बोला जाए, बोला। जी सर, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है आप। आवाज आ रही, कंटिन्यू रखें। हेलो, मैं धृति रंजन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी जी जी, बिल्कुल आपकी मैं आवाज आ धृति। रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को रखें। जी सर, परिचय देते हुए। जी सर, मेरा नाम धृति रंजन सिंह है। मैं रोहतास जिले से हूँ। कन्या प्राथमिक विद्यालय इंदौर में मैं 11 जुलाई 2014 से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। ठीक है। एनआईयूएस डीएलएड वाला तुम समझ, जब अताउर रहमान का जो आया, उस तब से हम वॉच कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। कमलेंद्र सर एक बनाए थे ग्रुप, उसमें हम सबका देखे हैं किसका क्या मंतव्य है, क्या है। असल में जो इसमें आया, इसके पहले सही में इंडेक्स घोटाला जो हुआ है, तो इंडेक्स घोटाला के बारे में फिर एक ठो राक्षस कमलेंद्र सर जो इससे निकाले थे, उसमें नोट करने वाला चीज था कि अमित कुमार करके जो डीओ हैं, जो अभी फिलहाल यहाँ पर पटना में है, पटना में शायद डीओ हैं, उनका रोल उसमें नजर आ रहा है। फिर उसमें ये इन्वॉल्वमेंट उनका नजर आ रहा है। तो ये लोग जो मिलजुल के, ये लोग अधिकारी लोग जो भी, ऐसे तो हाई कोर्ट बहुत सारा निर्णय दिया, समान काम समान वेतन तक दे दिया था, तो उसको तो फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट। नीलू त्रिपाठी वाला केस हुआ, उसको तो फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट। तो इसको इतना तेजी से गवर्नमेंट किया है। अगर कोर्ट जीत ही, अगर आप लोग को चंदा तहसील के लगता है कि अगर कोर्ट के जरिए हम जीत लेंगे, तो इस बहकावे मत रहिएगा आप लोग, ये कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर टीईटी संगठन को दिया जाए मजबूती, तो सब टीईटी को तो पहले एक होना होगा, जिसका प्रयास हम बहुत बार किए हैं। हम हाईलाइटेड नहीं होना चाहते हैं। हम देखते हैं सब जगह क्या हो रहा है। पहले हम टसनस से जुड़े हुए थे, तो उसके थ्रू आउट हम आंदोलन में भी कई बार गए हैं। हम मंच में कभी जाना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और परिवार वाले हैं, बहुत सारी जिम्मेवारी भी है। मेरा उम्र भी 46 साल है, मेरे बड़े बच्चे हैं भी हैं। और मेरे 6 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, सभी जिम्मेवारी भी निभाता हूँ। तो मुझे टाइम कम मिलता है। लेकिन हम इधर बात किए थे साकिर इमाम सर से, फिर पाठक जी से भी बात किए इसके बारे में कि सब टीईटी वाले, जो वो भी एसटीटी, लेकिन टीईटी वाले लोग उसमें हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें। वकील सर एक हैं जो सीसीआरटी में उनसे जुड़े हुए थे, वो भी अच्छे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो टसनस के, रोहतास के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इन लोगों से मेरा बहुत बहुत लोगों से बात होते ही रहता है, हम करते भी हैं, अधिकारियों से भी बात किया है मैंने।
मैंने डीपीओ दरभंगा का जो लेटर निकला था उसका प्रयास किया। डीपीओ दरभंगा से मेरा बात नहीं हो पाया, उनसे लगा ही नहीं। प्रयास हम कई बार किए, पता क्या बात है। डीपीओ दरभंगा जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है। बाकी जितना लेटर निकला है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम लोगों को जो 31 मार्च 2019 में एनआईओएस डीएलएड के थ्रू पास आउट हुआ है उसको कोई कुछ नहीं हो रहा है। केवल उसको और एक डीओ दरभंगा भी निकाला है, तो वो भी शायद ही है। इसके अलावा जो भोजपुर में निकला है, जहानाबाद में निकला है, और जो लेटर निकला तो ये इससे प्रभावित 22 मई 2019 में पास करने वाले या जो भी 31 मार्च तक ट्रेंड हो गए थे वे लोग प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट है। अगर बीच में अधिकारी लोग अपने मन से निर्णय को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है तो क्या गलती इसमें हो रहा है, तो हम लोगों को जानते हैं। मेरे समझ से सब लोग को तो पहले संगठन में जितने लोग हैं अभी देख रहे हैं कि केवल सबको लग रहा है कि एनआईओ से ही प्रभावित होगा। कई बार कई मुद्दा आया है, जैसे पारा 78 वाला जो मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर चुका है उसका तो बात ही नहीं कर रहा है कोई। तो पारा 78 को भी लेके सारा मुद्दा को लेके अगर जब तक एकजुट नहीं होइएगा, सब कोई अपना अपना पीठ करते रहेगा, ठोकते रहिएगा, इसी का मजा सब ले रहा है। संख्या में आज के डेट में आप शिक्षा मित्रों से बहुत ज्यादा हो गए हैं हम लोग टीईटी वाले। अब टीईटी एसटीईटी जो क्वालिफाई करके आया है, बाकी लोग तो क्वालिफाई करके नहीं आया है। कोई जो शिक्षा मित्र लोग हैं सब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा के मेरे स्कूल में जो प्रभावित हम उसमें इतना ही करने को जो एकदम साफ 2003 धीरिति रंजन साहब, आपकी बात में मुझे बहुत दम नजर आया, और इस बात पर कि हम लोग कोर्ट नहीं करें, इसलिए कि कोर्ट का मामला देखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसलिए इंटरप्ट किया कि लिटिगेटेड बात हम लोग नहीं बोले। अभी हम लोग लड़ाई में हैं, लिटिगेटेड बात नहीं बोले। हम अभी सफ नहीं बनाए कि ये खेमा हमारा ये आपका। कंटिन्यू रखें। नहीं खेमा नहीं, देखिए बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। हम बता रहे खेमा नहीं बना रहे हैं खेमा, लेकिन हम बता रहे हैं जो देखिए इस टाइप का देखिए खेमा नहीं बना। जी सर। धीरिति सर, कोई शिक्षक में अवैध सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया, सबसे स्पष्ट रूप में समझ लीजिए। और कोई नहीं लेके हम बता रहे हैं, देखिए उसको आप प्रमाणित करना पड़ेगा आपको। प्रमाणित हम लोग हर तरह से प्रमाणित है। इसका हम जो पर्सनल इशू था जो गलती से देखिए इसमें हम आगे इसमें बोल चुके हैं। आप जो है इस बात को उल्लेख नहीं कर सकते सभी जगह सुनिए। जी सर बोलिए। धीरिति साहब थोड़ा सा संयम रखें। देखिए सर, हम लोग कोई मतलब न जज हैं, न वकील हैं, न कोई बड़े पदाधिकारी हैं। हम लोग महकमा तालीम के सबसे निचला मुलाजिम हैं, सबसे निचला मुलाजिम। और आज जो हम पर मुसीबत पड़ी है, इस मुसीबत के हम सामना करने के लिए हम लोग साथ आए हैं। कुछ बातें ऐसी अगर किसी से मतलब हो जा रही हैं तो उन बातों को नहीं, अपने मिशन और अपने विजन पर ध्यान रखना है। धीरिति साहब आप कंटिन्यू रखें। लिटिगेटेड बात कुछ नहीं हो, और लिटिगेशन की अगर कोई बात होती है तो उसको हम लोग क्रॉस और कोर्ट नहीं करें, छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। बहुत सारी बातें आती हैं। धीरिति रंजन साहब आप कंटिन्यू रखें, और आपको जो इंटरप्ट कर रहे थे इसके बाद वो बोलेंगे। धीरिति रंजन साहब यू आर कंटिन्यू नाउ। सर देखिए, फिर इसके बारे में बात हुआ है तो मार्कंडे सर, साकिर इमाम सर बोले नहीं कि एनआईओएस मुद्दा पर हम लोग जाने वाले हैं 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो हम बोले हैं कि हम पहुंचेंगे किसी तरह वहां पर पटना में। इसके लिए फिर हम प्रयास किए हैं। कमलेंद्र सर से कल मेरी लंबी बात हुई है इसके बारे में, बहुत लंबा बात हुआ। तो हम चाह रहे थे कि वो भी आए, लेकिन वो भी उनकी सिस्टर की शायद शादी है, तो जिसके चलते वो जाने में थोड़ा सा असमर्थ है। अमित विक्रम सर का शायद 13 तारीख को है, इसके बारे में हमको आज शाम को पता चला है। शायद है। आप अमित सर से आप लोग का बात हुआ है? अमित सर तो है नहीं, आप लोग को मालूम होगा अमित सर से कोई जुड़े हैं तो? कोई लोग अमित सर जो किसी में हमसे बात नहीं हुआ कभी जी। आज हम लोग के साथ अमित सर भी जुड़ रहे हैं इस लाइव डिबेट में सर। हम उनको देखे भी नहीं है, हम उनसे कभी बात नहीं हुआ है। देखिए रोहतास जिले से हैं, जिनसे कभी कभी हम पटना गए हैं तो उसमें पटना जाने का सीसीआरटी में जैसे साकिर इमाम सर से, वकील सर और थे, आलोक सर थे, यानी कि बहुत लोग थे जो सीसीआरटी में ट्रेनिंग में जिससे में हुआ। तो हर तरह के जानते, सब संगठन में जितने भी है बिहार, चाहे टेट हो नॉन टेट हो, सबसे मेरा जो अच्छे लोग हैं सबसे मेरा संपर्क है उसमें, यानी जिससे मेरा दोस्ती रहता है, जिससे भी एक बार भी रहता तो हम चाहते हैं कि भाई उससे जुड़ाव बना रहे। हम कुछ संगठन के लिए, लेकिन हम बोले पूरा ऑल ओवर इंडिया में
बिहार छोड़ के सभी जगह टीईटी पास लोगों का बेटर स्केल है। फिर बोलिए कि मुद्दा से भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा तो जो जिस समय हम लोग का रिजल्ट आया था टीईटी और 2.81%, ये सबको जान रहा कि पास हुआ था, जिसके चलते लगभग सभी लोग उसमें हो गए थे। शायद ही कोई नहीं हुआ था उस समय, यानी बहुत कम लोग नहीं हुआ था, बहुत कोई तो दूसरा दूसरा जॉब में चला गया है। तो हम चाह रहे हैं सर कि सब कोई मिल के कोर्ट का रास्ता ना अख्तियार करे। जो ये किया है तो सरकार से बात किया जाए सर इसकी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है सर, बस हम यही बोले, आप लोग अपना राय रखिए। अब मेरा जो भी लग रहा है, जितना बात है हम तब बोल दिए आपको। अंसारी भाई, हेलो। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, आप लोग क्या? अंसारी भाई, सर का लगता है माइक बंद है। इसका आवाज नहीं आ रही है। हाँ, धीरज रंजन साहब, बहुत बहुत अच्छे। आपकी बातों ने मुझे बिल्कुल मुतासिर किया। और ये जो आप बोल रहे हैं कोर्ट नहीं जाने का मामला, मैं इस बात का ही कायल हूँ। मैं कभी कोर्ट को मतलब ये नहीं कहा कि कोर्ट ही हमारा वाहिद रास्ता है। कुछ लोग हैं जो इस पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहा, आज तीसरा सेशन है, मैं कहा कि जब हम लोग अपनी बात को, अपने मुद्दे को बेहतरीन तरीके से हुक्काम के सामने रख लेंगे और पूरा जोश और खरोश के साथ, दलील के साथ रखेंगे, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब उसके बाद बैठकर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है। लेकिन बहुत लोग बहुत जोश से लबरेज हैं, तरह तरह की बातें सारे ग्रुप्स में हो रही है। धीरज रंजन साहब, मैं आपकी बात से बड़ा खुश हुआ। यही बात है, कोर्ट का रास्ता बिल्कुल नहीं, कोर्ट का रास्ता बिल्कुल नहीं। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिले तब वो आखिरी रास्ता हो सकता है, शुरुआत के ये रास्ता नहीं है। मैं यही बात की दलील शुरू से दे रहा हूं। चलें, ठीक है, बहुत अच्छी बात धीरज रंजन साहब, आप अभी बने रहें, क्योंकि आप जैसे स्कॉलरों की जरूरत है कि आप अपने जो तजर्बात हैं वो हमसे शेयर करें। आपको जो इंटरप्ट कर रहे थे, जो हजरत इंटरप्ट कर रहे थे, जरा उनकी बात सुनेंगे। और सब लोग धीरे से सुने। डिबेट का मतलब होता है कि हम एक सेहतमंद गुफ्तगू करें और एक दूसरे की बात को हम पॉजिटिव लें, निगेटिविटी को निकाल के फेंक दें अभी के लिए फिल वक्त। धीरज रंजन साहब को जो इंटरप्ट कर रहे थे वो अपनी बात को जारी रखें मोहतरम। इसमें थोड़ा सा हमको बोलना है, अब्दुल बाकी अंसारी भाई। जी, बोला जाए। अभी 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 का जो हम लोग का चर्चा चल रहा है, अभी बात आनी उचित नहीं है। अभी अभी हम लोग का जो मामला चल रहा है, और ये धीरज रंजन भाई का जो कुछ बात आया है, इसमें टेट और नॉन टेट की तो बात मतलब करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2010 बैच के भी शिक्षक हैं, उससे पूर्व के भी कुछ शिक्षक हैं जो NIOS से कोर्स किए, अपना ट्रेनिंग पूरा किए। तो इसमें टेट नॉन टेट की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसलिए मुझे कहना पड़ा है। अब आप लोग को जो उचित लगे। जी, तो हम लोग के साथ कुछ हैं सर, राकेश सर हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। राकेश सर, आपके जो भी सवाल हो पूछे सर, परिचय देते हुए सर पूछे। जी सर, हेलो। जी जी जी, बोला जाए। राकेश सर, माइक को ऑन कर लीजिए, बोले सर। राकेश सर का आवाज नहीं आ रहा है। राकेश सर, माइक को राकेश सर, माइक को अनम्यूट कीजिए, तभी आपकी आवाज आएगी। माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना, राकेश सर। रॉकी सर, आप ही अपनी बात को रखें सर। मेरा कहना यह है कि आगे क्या होगा और क्या आगे होने वाला है उस पर कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारा कॉल मेरे पर दिन भर आ रहा है ये NIOS से लेकर कि सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम सही जवाब दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरी जानकारी मेरे पास भी है नहीं। तो इस पर कुछ हमको थोड़ा सा बताइए स्पष्ट, ताकि हम लोगों को बता सकें। पूरा पहले मीडिया पर भारी रह चुके हैं, तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट में लोग हैं, तो कॉल करते पूरा हैं। सेशन में आप सामने रहें, पूरा सेशन में
जी जी। मेरा ख्याल है कि आप किसी भी सवाल का बेहतरीन से जवाब दे लेंगे। पूरा सेशन साथ रहिए और वही सब ठीक डिस्कशन ठीक। चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। राकेश साहब अनम्यूट माइक को कीजिए और बात कीजिए। जी सितेश सर, आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो परिचय देते हुए पूछ सकते हैं सर। राकेश सर, शायद आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो कोई शिक्षक साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने माइक को जो ऑन करके पूछ सकते हैं सर। शायद लगभग लग रहा है कि सभी शिक्षक इस बात को जान चुके हैं कि सरकार शिक्षकों के साथ जो है एक साजिश रच रही है, ताकि जो है इनका एक बार फिर से जो है इंडेक्स का घोटाला किया जाए। लेकिन अब इससे क्या बचाव का तरीका हो सकता है? तो मैं चाहूंगा सर, आज समय कम है और आज जो है सिर्फ 1 घंटे का सेशन है, 7:30 बज चुके हैं, तो अब बाकी सर से मैं चाहूंगा कि नीति के बारे में सर बताया जाए और कैसे समाधान हो, इसका जड़ कहाँ से जो है और कहाँ खत्म होने वाली है, कैसे इसका समाधान हो, इस पर आप थोड़ा सा जो है सही से विस्तार मैं से। तो मैं तो जी आज सर। 3 दिनों के से आपके सामने हूँ। जो नए साथी हमारे जुड़े हैं उनसे उनका सवाल लिया जाए, फिर मैं बोलूँगा। बात तो लोगों की आ जाए कि लोगों के जहन में कैसी कैसी बातें और क्या क्या है। तो और जो नए नए साथी जुड़े हैं, जैसे धीरती रंजन साहब बहुत अच्छा अपना ख्यालात रखे, राकेश साहब आए हुए हैं, सीतेश सर आए हुए हैं, तो ये जो लोग हैं नए नए, तबरेज साहब हैं, तो इन लोगों से सवालात लिया जाए। मैं बताऊंगा क्या रणनीति है। पिछले सितेश लाल सर, माइक जो है अनम्यूट है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी तक 3 दिन मीटिंग हुआ सर, अब्दुल बासित सर अभी तक क्या डिसीजन लिए हैं, क्योंकि लोग परेशान ज्यादा है, समझे सर। और डिसीजन डिसीजन सीतेश सर रोक करके बोल रहा हूँ, डिसीजन यही है कि हम विभाग में अपनी दलील के साथ, दलील हमारा ये है कि हम जो ट्रेनिंग किए हैं वो खुद से ट्रेनिंग नहीं किए, हम हमारी ट्रेनिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाया, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में पास हुआ, उस कानून के अकॉर्डिंग महकमा तालीम बिहार सरकार ने उस ऑर्डिनेंस को मिन्नोइन उसका नफाज किया, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जनाब R.K. महाजन ने लेटर निकाला 16 अगस्त को, उसके अकॉर्डिंग। और इन सारे कानून के अकॉर्डिंग हम एक ट्रेनिंग लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एजेंसियों ने ANIOS को हायर किया और ये हमारा एक टाइम बाउंडेड पीरियड सेशन चलाया 17-19, जो 18 महीने का था। इस शर्त के साथ उसने ANIOS बोर्ड को ये शर्त के साथ मतलब हमको वहां भेजा, क्योंकि ये ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग थी, ये जनरल ट्रेनिंग नहीं थी, ये इन सर्विस ट्रेनिंग थी। और ये जी, और ये ट्रेनिंग जो था ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ, ये ऑर्डिनेंस, पहले ऑर्डिनेंस लाया, पार्लियामेंट में पास हुआ, बिहार सरकार के ये डायरेक्टर से बहुत ऊपर के पदाधिकारी जो R.K. महाजन साहब उस वक्त के थे, 16 अगस्त को उन्होंने लेटर निकाला प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके अकॉर्डिंग ANIOS को हायर किया गया इस शर्त पर कि हमारे इन डेट ऑफ प्रिंटिंग है, न के डेट ऑफ पासिंग है। तो इन मामलात में जो अताउर रहमान का जो अभी मामला आया है,
जिस पर हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश करके हमको इंडेक्स का मार मारना चाह रही है, जो हमारे वेतन में एक बहुत बड़ी कटौती करने का खुफिया प्लान बनाई हुई है। तो इन हुकूमत के इतनी बड़ी प्लान का, इतनी बड़ी साजिश का हम कैसे मुकाबला करें? बात यह है। तो इन बातों के लिए, इन रणनीति के लिए जनाब धीरती रंजन साहब ने जो बात कही, मैं पिछले 3 सेशन से यही कह रहा हूं, क्योंकि कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग जो हैं इस मामलात को चाह रहे हैं कि किसी तरह से फंसा दें। वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कोर्ट में तो बोर्ड में वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी मामला सिर्फ और सिर्फ एक है। वो मामला ये है कि हम हुकूमत से वार्ता करें, और वार्ता लगातार करें। जब हम अपनी दलील के साथ उनके साथ वार्ता करेंगे, जब हम अपने दस्तावेज और साक्ष्य के साथ उनके साथ वार्ता करेंगे, जब उनको उन्हीं का दिया हुआ लेटर उनके सामने रखेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत कुछ हो अपने आप को उस लेटर को जो उन्होंने जारी किया है उससे बहुत दूर भाग लेंगे। वही बोल रहे हैं सर, अभी तक उस मामला में क्या हुआ है? अभी तक इस मामला में मैं लगातार 1 हफ्ते से रोज दिन, मैं जुमा को, पिछले जुमा को सेक्रेटेरिएट में था, मंडे को सेक्रेटेरिएट में था, कल भी सेक्रेटेरिएट में था। आज मैं नहीं गया क्योंकि जुमा के दिन हम लोगों का एक कल ही पर प्लान बना था कि कल जुमा को हम सारे टीचर जो लोग ग्रसित हैं और जो लोग चाहते हैं कि इसमें हम अपना योगदान दें, हम लोग जुमा को कल सेक्रेटेरिएट में जाएंगे और उनसे आमने सामने दो टूक, क्योंकि मैं रोज बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। आप सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो आए और सामने महकमे तालीम के आला हुकाम से हम लोग इस पर एक दलील के साथ उनसे डिस्कशन करें, देखते हैं क्या बात होती है। एक ही वार्ता में, एक ही बात में ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बातों को मान लिया जाए। उसके लिए लगातार हमें वार्ता करना होगा और घबराना तो जर्रा बराबर भी नहीं होगा। इसलिए कि आप इतनी सारी संख्या बल जो जिन शिक्षकों का है उनको अगर लीड कर रहे हैं, तो एक जरा सी बात पर हम विचलित हो जाएं, ये मुनासिब नहीं है। तो यही बात है कि हमको वार्ता के टेबल पर आना है। वार्ता मैं लगातार कर रहा हूं, कल आप लोगों को दावत में दे रहा हूं कि कल हमारे साथ आप लोग भी आइए। पिछले सेशन में बहुत सारे लोगों ने हामी भरा है आने के लिए। अब आप लोग इस मीटिंग के आखिर में हैंड रेज करेंगे कि मैं भी मतलब आपके साथ कल हूं। आगे सितेश साहब अपनी बात को जारी। हाँ जी सर, ये ठीक बात यही रहेगी, कोर्ट से पहले इधर ही सुलझ जाए तो अच्छी मामला होगा। और एक बात ये भी है, यदि ऐसा हो जाए तो फिर हम लोग का माने जैसे आगे नियमावली बनने वाली है, एससीपी का लाभ देगा। अब वैसे भी तो हम लोग न्यू ज्वाइनिंग तो हो ही जाता है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग दोनों में जो बाद में होता है उसी से सर्विस की काउंट होती है। तो इसमें कहाँ आ गया कि 2 साल फिर वेट करिए। इंडेक्स घोटाला तो होना ही नहीं चाहिए। हर लेटर जब प्रधान अध्यापक वाला था उसमें भी दिया गया था डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग में जो सबसे बाद में होगा उसी से गिनती किया जाएगा। उस नियमावली को मैंने क्वेश करवा दिया है कोर्ट से। अभी बहुत सी सारी बातें हैं सर। वार्ता की बात किया जाए, वार्ता किन किन बुनियादों पर होनी चाहिए? सर कुछ जिलों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि 31 मार्च 2019 के बाद जो भी ट्रेंड हुए हैं वो सेवा में बने बने रहेंगे। उसमें जो है इंडेक्स की कहीं कोई बात लिखे नहीं है कि इनका इंडेक्स जो है तो घटाया जाएगा, या इंडेक्स का कोई जो है इसमें कोई जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है सर। लेकिन फिर भी इसमें जो है भ्रम जो है पैदा होने की सूरत है सर। जी राकेश सर कुछ पूछना चाहते हैं? अब आपका माइक जो है अनम्यूट है, तो आप बात रखिए सर। राकेश सर। अमित विक्रम साहब या और जो लोग जुड़ना चाह रहे थे आपके साथ, नए मेहमान, वो लोग क्या जुड़े हैं?
अरुण रत्नाकर साहब, आप शुरू हो जाएं, अपनी बात रखें। हाँ सर, कहना था कि अमित सर अभी जुड़े थे लेकिन वो शायद लेफ्ट हो चुके हैं या कोई कारण हो। ठीक है, तो टीएसएस से अमित सर से बात हुई थी 2 दिन पहले, तो वो बोले थे कि मैं वहाँ शिक्षक निदेशालय से गया था निदेशक के पास में, तो वहाँ बात हुई थी लेकिन वो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी के अनुसार हम लोग ने पत्र निकाला है। और उनका जैसे वो बोले अमित सर कि वहाँ जो है वो किसी तरह मतलब कि बहुत मनवाने की कोशिश किए गए। उसमें गए थे राहुल देव सर और अमित सर, दोनों गए थे सचिवालय में। और अब वहाँ जो बातचीत हुई उनके आधार पर उन्होंने बताया कि वो मानने को तैयार नहीं है। शायद फिर वो लोग जाएंगे फिर से वार्ता करने के लिए। तो आगे की रणनीति तो आप अच्छी बात बता रहे, लेकिन एक, हाँ हेलो, अरुण साहब, वो लोग जाएंगे जिस दिन की बात आप कर रहे हैं, उस दिन मैं 4 घंटा सेक्रेटेरिएट में था। 1:30 बजे से लगभग 5 बजे मैं वहां से वापस मतलब आया हूं सेक्रेटेरिएट से। मैं बहुत सारे लोगों को वार्ता करने के तरीके को देखा हूं, वार्ता लोग करके गए हैं। आपकी बातों में अगर दलील होगी, आपके बातों में अगर साक्ष्य होगा, आपके बातों में अगर सबूत होंगे, आपके बातों में अगर दस्तावेज होंगे, तो चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सिस्टम के सबसे निचले कर्मचारी हैं और वो बहुत बड़े आईएएस लोग हैं। तो आईएएस से बात करने के लिए आपके पास दिमाग भी आईएएस का होना चाहिए, या कम से कम पेपर वर्क भी उस तरीके का होना चाहिए कि जो सामने वाले को अपनी बात पर मतलब अपनी शर्त पर और अपनी बात पर, अपनी दस्तावेज पर, अपने सबूत पर सामने वाले को मना ले। मुझे लड़ने का बहुत अच्छा तजर्बा है। हमारे जो अहबाब हैं उर्दू टीईटी वाले, उनसे पूछिएगा। हम लोग जब सेकंड कैंप के लिए गए थे, 16 दिन लगातार हम लोग धरना पर बैठे थे। कीर्ति रंजन साहब, लगातार 16 दिन तक सेकंड कैंप के लिए, उसमें 6-6 आईएएस हुआ करते थे। 16 दिन में 7 बार हमारी वार्ता विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ हुई। लगातार मतलब 6-6 आईएएस हुआ करते थे। सिरे से नकार रहे थे, एकदम सिरे से, कि बहाली किसी भी हाल में नहीं होगी, चाहे आप जो कर लो। और मैं उनको सिरे से इस बात पर राजी कर रहा था कि बहाली तो आपको करना ही होगा, वो ऐसे करना होगा। तो एक वार्ता में हमको सिरे से भगा दिए। हम अगर भाग गए होते तो दूसरा कैंप हमारा नहीं लगता, जिसमें लगभग 6000 लोग बहाल हुए दूसरे कैंप में। दूसरे वार्ते में अगर हम थक जाते तो नहीं लगता। तीसरे वार्ते में लगातार 7 बार वार्ता हुई। बिलाखिर में हुकूमत को अपनी शराइत पर लाया। उनको दूसरा कैंप नवंबर 2016 में लगाना पड़ा, जिसमें हम सारे उर्दू टीईटी वाले बहाल हो गए। उस वक्त उनकी बात को सुनकर हम और अपने साथियों को करते थे। उस वक्त हम बात सुनकर अपने साथियों को अगर ये मैसेज कि सरकार हमें बहाली शायद उनका जो है कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। तो अरुण जी पूर्वी चंपारण जिले से बिलोंग करता है। मेरा नाम मृत्युंजय ठाकुर हुआ। मैं परिवारी शिक्षक। मैं कहना नहीं चाहिए, मैं अपना व्यक्तिगत जी, मैं थोड़ा संक्षेप में कहना चाहूंगा। 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर भुगतान के मुद्दा को लेकर के आपको अगर पूर्वी चंपारण के किसी साथी से कांटेक्ट होगा तो आप पता कर लेंगे। इस मृत्युंजय ठाकुर के ऊपर 2021 और 2022 बार एफआईआर हुआ। अभी हाई लोग बेल के लिए है। 1 रुपए की कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन। हम लोग शिक्षक हित के लिए अपने स्तर से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो पंकज जी ने जो आरोप लगाया उसका अरुण जी मैंने उसका प्रमाण दिया है ग्रुप में। एक ग्रुप में मैंने अपना सर्टिफिकेट डाला है कि मैं एनआईओएस टीचर हूँ 22/2019। अब पंकज जी अपना सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं किसी भी? कम से कम यही जानना हम शिक्षकों को जरूरी है।
और बिना किसी परामर्श के, बिना किसी हमारे एनआई के राय विचार के वो याचिका के आधार पर दायर किए, उसका क्यों नहीं प्रस्तुत करें विभिन्न ग्रुपों में, ताकि सभी को देखें। और चंदा उगाही का उन्होंने खेल शुरू किया है, जिसका भी प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो आपके पर्सनल पर जरूर भेजूंगा। थोड़ा सा ये भी पंकज कुमार जी के बारे में पता लगाना हम तमाम साथियों की अवस्था है कि आखिर वह एनआईओएस से किस डेट में प्रशिक्षित शिक्षक है, उनका मसला क्या है, थोड़ा ये भी जरूरी है। वो यह याचिका वो दिए हैं, आखिर उन क्या है, ये भी देखना जरूरी है। जी सर, मैं आपकी बात से सर सहमत हूं, और आपको मैं फेसबुक के माध्यम से बहुत पहले से जान रहा हूं सर। आपकी बात सही है। उनको चाहिए कि जितने भी टेट हमारे संगठन है, तो उनके कम से कम जो भी प्रमुख लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही केस फाइल करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो और जी, तो हमारा केस मजबूत होता। और जैसे अब्दुल सर बताए कि पहले केस फाइल करने के पहले जो है, जो भी हमारे मतलब कि वहाँ पर है शिक्षा विभाग में अधिकारी लोग, उनसे जैसे बातचीत इनकी हो रही है, तो वैसे सभी मिलके उनसे बातचीत पहले करें। नहीं मुद्दा तो अंतिम तो है ही है, जाके हम लोग का कोर्ट का शरण लेना होगा। जी जी जी। लेकिन फिलहाल तो अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं सर, और सब मिलके जो भी हैं अपने वरिष्ठ लोग हैं, हम सभी संगठन का, इन कोई पर्सनल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो सभी मिलके एकजुट होके थोड़ा कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अभी तो जुड़े भी नहीं तो सबसे होती बातें। ये धरती सर कुछ बात रखना चाह रहे हैं सर। हाँ सर, हेलो। जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि कुछ आप लोग यानी पहले बात किए हैं, जो लेटर वगैरह निकला है, जो निर्देशित किया गया, जिसके आधार पर अताउर रहमान के जो लेटर के आधार पर जो सबसे पहले दरभंगा डीपीओ वगैरह जो आदेश निकाले हैं, मार्गदर्शन का भी जो आया है, उसमें मार्गदर्शन का तो वेट करना पड़ेगा, उसमें खुलेगा कि फिर क्या मार्गदर्शन तो गवर्नमेंट से ही मांगा गया है ना, तो मार्गदर्शन तक का वेट करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, कि उसमें वो क्लियर करना चाह रहा है कि जो 31 मार्च 2019 के बाद जो लोग ट्रेनिंग किया है उसके लिए ये आदेश है कि 31 मार्च के बाद रिजल्ट जो है उसको मान्यता दिया जाएगा, वो भी यानी कि उसको धीरती रंजन साहब, दोनों बातें साथ में हो। ये मार्गदर्शन का जो मामला होता है ना सरकार का, ये फंसाने के लिए होता है। मार्गदर्शन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ये हम लोगों को सुलाने के लिए भी हो सकता है। मार्गदर्शन का जवाब इतना जल्दी नहीं आ जाएगा। हम लोग जब वार्ता सरकार से करते हैं तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग होती है, और मार्गदर्शन का तो जवाब ही बहुत दिनों में जाता है, वो छोड़ दिया जाए। वार्ता हम लोग करते रहें, अपने तरीके से कोशिश करें। मार्गदर्शन में तो छन ही जाएंगे कि उनको क्या जवाब देना है। तो कंटिन्यू रखें धीरती रंजन साहब। तो उसका कुछ यानी व्यू, आप लोग ये इतना बात करने का एक्सपीरियंस है, कई बार आप गए भी हैं, तो कुछ तो मंतव्य मिला होगा कि ये ऑर्डर निकालने का क्या यानी कि उसका मोटिव है, उसका कुछ तो निचोड़ आ रहा होगा उनका। जी, उनका एक मोटिव है कि जो कोर्ट ने हमको निर्देशित किया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कोर्ट तो बहुत सारा निर्णय दिया है, जिसको पहले भी हम बता चुके हैं। नीलू त्रिपाठी वाला केस था जिसमें उन लोगों को शुरू से दे देना था। कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर दे दिया था, समान काम समान वेतन भी दे दिया था। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 78 धारा दिया है, जिसके चलते तो बेटर स्केल मिलना चाहिए, दिया है ना। ये सब फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका जवाब साथ साथ में नहीं मांगा, केवल इसको आप लोग कीजिएगा ना तो फिर वही हो जाएगा सब। इसीलिए बोल रहे कि सब जितने संगठन के लोग हैं ना, इसीलिए बोले टीईटी वाले संगठन को एक होके अपना बात रखना पड़ेगा। टीईटी एसटीटी जो भी रिलेटेड है ना, सब अगर रखेगा ना बात, तो उसमें अगर एकजुट होकर अगर बात किया जाएगा तो हम लोगों का निर्णय पॉजिटिव आ सकता है। इसमें बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या सर? जो इंडेक्स कटौती जो हुआ है, इसके बारे में जो पहले उसके यानी कि तो इंडेक्स जो एक इंडेक्स नीचे करके हम लोग का फिक्सेशन हुआ है,
हम लोग तो पहले ही, अगर वो इंडेक्स कटौती तो जानबूझ के किया गया, जबकि उसमें हम लोग को निर्णय आया था कि इंडेक्स 4 पे हम लोगों का होना चाहिए था, इंडेक्स 3 पे हुआ है। वैसे ही हम लोग को 6-7 हजार रुपये महीना से उसी समय से हम लोग को कम मिला है। अभी एरियर हम लोग जोड़िए कितना हो जाएगा, लाखों में एरियर हो जाएगा। समस्थानिक इंडेक्स न बोला गया था, तो फिर वो समस्थानिक इंडेक्स मिला हम लोगों को। कई जिलों में हुआ तो फिर वो भी ढाक के 3 पात हो गया। कमलेंदर सर जैसे किए तो कमलेंदर सर का हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद वही एक डाले लेटर, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि उस समय हो गया, तो फिर उनका बाद में वही उसमें अमित, तो हम लोग तो गए भी थे, कई बार देखे भी हैं। ये हाथ आंख के सामने ही ये घोटाला हो गया। सर पूर्वी इसको देख चंपारण के ही में नहीं भी लग हम रहा। लोग इंडेक्स 5 थे, हाँ, जी बाद में फिर उसको कम करके इंडेक्स कर दी। अभी हम सब जी। करने 5 पे वहाँ तो कर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। सर तो हम अब ना जा रहे हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। हम बात फिर कभी सेशन होगा तो हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार, ठीक है। धीरेति धीरेति रंजन साहब, धीरेति रंजन साहब चले गए। वो चले वो जी, तो और भी कोई शिक्षक साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो राय रखें। हो सकता है कि आपकी बात में कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको जो है विभाग के सामने रखा जाए, तो आप भी अपनी अपनी राय दें जरूर। अब वक्त भी बहुत कम बचा हुआ है, अपनी बात को रखें सर। जहां तक पंकज सर का सवाल है कि क्या वो एनआईओएस से पास हैं, तो एनआईओएस से तो पास हैं, लेकिन 18, रुकिए 1 मिनट देखते हैं, वो प्रमाण भेजे थे मेरे पास। 18/9/19 को उनका रिजल्ट हुआ है। अब्दुल बाकी सर कहाँ चला गया भाई? आता है जाता है। है हाँ। हम लोगों के साथ बने हुए हैं सर। पैकेट कितना सर? चला कर रहा है। जो साथी बोल रहे थे अपनी बात को कंटिन्यू, जो साथी बोल रहे थे अपनी बात को कंटिन्यू रखें। जी, पंकज सर की बात चल रही थी अभी कि वो शायद 18/9/2022 को उनका रिजल्ट आया, लेकिन जो सत्र तो वही साथी होगा सर। जो साथी बोल रहे थे वो अपनी बात को कंटिन्यू रखें। बोले सर। को लेकर के तो भाई इनका पास होंगे, तो फिर के कि आधा ये और कि याचिका है, ये हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि सा अब्दुल बाकी अंसारी से का- अपनी बात को हम लोगों तक रखें। सर जी, हम लोग सद्दाम जी उनका ड्राफ्टिंग सार्वजनिक होना अति आवश्यक है, और किसी भी ग्रुप में अब तक उनका ड्राफ्टिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, जो याचिका उन्होंने दायर किया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा। चुके हैं सर। बात को सर रखिए, जो भी बात हो आपके मन में हो आप बात को रखिए सर।
शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ, छूट चुके हैं शायद एक बार फिर से। तो सर, जो भी समस्या हो और जो भी किसी की राय हो तो अपनी राय रखें, या कुछ जानना चाहते हो तो सर से